की मुस्तफ़ा की फातिमा है लाजवाब। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की फातिमा है लाजवाब, शान महबूबे खुदा है लाजवाब, शान महबूबे खुदा है लाजवाब। मुस्तफ़ा की हर अदा है लाजवाब। बस हजरात फरमाइश के मुताबिक दो शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। एक बार तलब कर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार वो दोनों हाथों को ढाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि भीड़ दीवानों की लगी होगी। सुभान अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह। वाकई में आप भी दीवाने हैं तो अपनी दीवानगी का सबूत पेश करें। तड़क पर बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि भीड़ दीवानों की लगी होगी, भीड़ दीवानों की लगी होगी, कि भीड़ दीवानों की लगी होगी। अरे उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी। और हज़रत इशनी मुलाज़ा फरमा लें कि बन भिखारी तू मेरे अख्तर का। क्या बात है, बहुत को। कि बन भिखारी तू मेरे अख्तर का, बन भिखारी तू मेरे अख्तर का, कि बन भिखारी बन भिखारी तू मेरे अख्तर का। अरे तेरे कदमों में सरवरी होगी, तेरे कदमों में सरवरी होगी, भीड़ दीवानों की लगी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी। सुभान अल्लाह। बढ़ा के रखिएगा, दूर से कैच करें। जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, रहमत की। ऑपरेटर साहब बहुत ही अच्छा बोल रहा है, बस हट जाइए आप पीछे। जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, रहमत की वहां फिर कभी आहट नहीं होती। अब बेखौफ लिखा करते हैं हक बात वहां पर, फतवों में बरेली के मिलावट नहीं होती। बेखौफ लिखा करते हैं हक बात वहां पर, बेखौफ लिखा करते हैं हक बात वहां पर। क्या बात है, फतवों में बरेली के मिलावट नहीं होती, फतवों में बरेली के मिलावट नहीं होती। और मेरी कौम के जवानों एक शेर लेकर के जाओ इस जलसे से। तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा आसिफ कमाल सफी।
हिंदुस्तान में जितने अजूबे हैं ना, उसके बाद का अजूबा ये नईम भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर तक आप सुनेंगे नारा, तो सुने। हक बात लिखा करते हैं बेखौफ वहां पर, फतवों में बरेली के मिलावट नहीं होती। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता, नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता, जो एक बार पिए वो भटक नहीं सकता। जरा पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहते सुभान अल्लाह। अपने हाथों को बुलंद कर ले, फजा में लहरा ले और जी लगा के बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नहीं यार, सारे लोग हाथ उठा लें, सारे लोग हाथ उठा, चादरों से बाहर निकालें और अपने पड़ोस में देखें कि किसका हाथ ऊपर नहीं उठा है। मैं ना देखूं लेकिन मदीने वाला देख रहा है। जरा जी लगा के बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुने, नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता, जो एक बार पिए वो भटक नहीं सकता। क्या बात है। और दरे रजा से ये तालीम हमने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी पटक नहीं सकता। क्या बात है, बहुत दरे रजा से ये तालीम हमने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी पटक नहीं सकता। क्या बात है। दरे रजा से ये तालीम हमने पाई है। मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते, और दरमियान में आपने देखा नारों की सदाओं में उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफ़ाक़ुल क़ादरी साहब क़िबला की आमद हुई। मिंबर पाक पर ये तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम, हज़रत अल्लामा यूनुस मिसबाही साहब क़िबला, ये तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी एतबार से, मयारी एतबार से पूरे इलाके का बहुत ख़ास स्टेज अगर कोई है तो वो दारुल उलूम जामिया रज़विया का स्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। इलाके के तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और पूरा इलाका जानता। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गुजरा है। जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, बिजार खाता यहाँ से बहुत दूर नहीं, आपकी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह खूब आना जाना। आप मेरी निगाहों के सामने बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह सब चेहरे मेरे पहचाने हुए चेहरे हैं। याद रखें आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन कौम के जवानों में आपसे उलमा की मौजूदगी में गुजारिश करूँगा यार, ये जलसे जो आप कराते हैं ना, खुदा की कसम इन जलसों में आने के बाद अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश किया करें। क्या बात है। आखिरत को संवारने की, ये कई कई लाख रुपये खर्च करना कमाल नहीं है, चंद लोगों के दरमियान में बैठ कर के महफिल को सजा लेना, फिर उलमा की बातों पे अमल कर लेना, ये सबसे बड़ा कमाल है। बात है कि नहीं है? और बड़ा अफसोस होता है हजरत जी मेरी कौम के जवानों पर। आपने सुना होगा कि इस्लाम ने फिल्मों का बाइकाट किया है, फिल्मों का बाइकाट किया है ना इस्लाम ने। कितने लोग जानते हैं? जरा जोर से बोले, बाइकाट किया है, किया है ना। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है हजरत, पठान नाम से। देखिए आप चेहरे, और वो हजरत जी मैं आपसे बताऊं, वो फिल्म रिलीज होने से पहले उसके ऊपर बहुत बड़ी बमबारी की गई और कहा गया कि इसको लॉन्च ना किया जाए। ये हमारे गैर मुस्लिम भाई कह रहे थे कि लॉन्च ना किया जाए। मेरी कौम के जवानों की बेवकूफ़ी देखो, मैदानी अमल में आकर के कह रहा नहीं जी इसको लाया जाए। अरे यार, तुझे तो पर्दे की हिफाजत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। क्या बात है। और तू बेपर्दगी की सपोर्ट करने निकला है। ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। मेरी कौम के जवानों, फिल्म चाहे कोई बनाए या कोई उसमें एक्टर आए, कोई उसमें हीरोइन आए, हमारे मजहब इस्लाम ने उसका बाइकाट किया है, हम भी बाइकाट करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप भी बाइकाट करेंगे ना? और कोई देखे, कोई कहे ना आपसे कि चल यार, और यारों की यारी होती है ना, दोस्तों की दोस्ती होती है। वो हजरत जी, वो नौजवान जो 100 रुपया मस्जिद में जाकर के अपने इमाम को अगर दे दे तो उसकी नानी मर जाए, 1000 रुपये का टिकट लेने के बाद पठान देख के आ रहा है। ये गैरत की बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है, तो फिर क्या है? अब याद रखना, अगर कोई कहे ना कि पठान देखने चल, उसके बाजू को थामना और सीधा निकल जाना बरेली शरीफ, रोज़े आला हजरत के करीब होकर खड़े होकर के सोशल मीडिया के माध्यम से कहना आला हजरत की शान देखेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से
आला हजरत की शान देखेंगे, कौमों मिल्लत की जान देखेंगे। क्या बात। अपनी कुर्सी की बांध लो पेठी, हम तो असली पठान देखेंगे। क्या बात है, बहुत अपनी कुर्सी की बांध लो पेठी, हम तो असली पठान देखेंगे। क्या बात है, हम तो बहुत हाँ, तू क्या थिएटर में क्या जाके बात है। पठान देख रहा है? तुझको सुभान पठान अल्लाह। देखना है ना तो बरेली क्या जाके बात देख। है। हाँ, असली पठान अगर देखना है तो बरेली जाके देख। क्या बात और है। खुदा की कसम याद रखना, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो। क्या बात ये है। पैगाम है मेरी कौम के जवानों के लिए। कोई जाएगा देखने? नहीं जाएंगे। हमें अपने इन हीरो से फुर्सत नहीं है। ये उलमा सब हमारे लिए हीरो हैं यार। खुदा की कसम, ये हीरो जिनको मिले वो अपने नसीबे पे नाज करें। क्या बात। सुने, न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो। क्या बात है। अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। बेशक, सुभान अल्लाह। न शाहे वक्त न शाही अदा से प्यार करो। अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। और जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। अहे क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। होके मरोगे मुखालफत करके, जलील होके मरोगे मुखालफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। क्या बात है, सुभान। भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। अदब व एहतराम के साथ वो अजीम खतीब आपके समातों के हवाले किया जाए जो असमत कुरान को अपना मौजू सुखन बना ले तो बड़े से बड़े सियासी लोगों के हाथों से अखबार गिर जाएं। अगर वो खतीब फ़ज़ाइल ज़कात पर गुफ्तगू करने लगे तो लोग नदामत भरा चेहरा तमाम तर मुआशरे में पेश करते हुए नज़र आए। अगर वो खतीब इसके अलावा अवाम अहले सुन्नत की तुकती हुई नफ्स पर अगर हाथ रखने के बाद गुफ्तगू करे तो लोग अश्कवार होते हुए नजर आएँ। मैं अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा माहिर उलूम व फ़नून उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला आने वाले मेहमान के इस्तकबाल कीजिएगा। जी लगा के पूरा मजमा बोलिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैदाने सरकारे मदीना, फैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला दारुल उलूम जामिया रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौनैन में जब तक के मुसलमान रहेगा, सीनों में मुसलमान के कुरान रहेगा। कौनैन में जब तक के मुसलमान रहेगा, सीनों में मुसलमान के कुरान रहेगा। इस्लाम की शमा ना बुझी है ना बुझेगी, इस्लाम का अल्लाह निगेबान रहेगा। क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने नबी की बारगाह में एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कई साल के बाद जामिया रज़विया का ये सालाना जलसा दस्तार बंदी मुनाकिद हो रहा है। बेशक अल्लाह ताला का ये एहसान अजीम है।
जामिया रज़विया अपना एक मकाम रखता है। जामिया रज़विया के असातिज़ा किराम खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर साहब मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुर्शीद अहमद साहब मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब मिसबाही और पूरे जामिया के असातिज़ा किराम मुबारकबाद के काबिल हैं कि पिछले दिनों में जबकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं तकरीबन पूरी दुनिया में तालीमें बंद थी, जामिया रज़विया के अंदर तालीम जारी थी। ये बहुत खुशी की बात है और मैं मसवासी और क़ुर्बो जवार के मसाजिद के आम्मा कराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने वक्त में ख़ास तौर से ये लोग अच्छे अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं, मुझे खुशी होती है। बेशक सुभान अल्लाह। आज का दौर बड़े फितनों का दौर है। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लें। जो दिल की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बेशक सुभान। जो कि स्टेज पर मुल्क व मिल्लत की अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब मिसबाही, उस्ताद जामिया फ़ारूक़िया अज़ीज़ुल उलूम, और आज आपके मखसूस मुक़र्रिर व ख़तीब। इससे पहले ऐसा लगा था कि मेरा गांव जो है ये मज़रा खुशहालपुर, ये हर मोड़ पर बड़े कामयाब है। इधर से 10-10 चल रहे थे, उधर से लाइन चल रही थी। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला आप सबके घर में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आज का ये दौर जो है बड़ा फितनों का दौर है। बाप बेटे के अंदर इख्तलाफ, बेटी और माँ के अंदर इख्तलाफ, बेशक सास और बहू के अंदर इख्तलाफ, पड़ोस पड़ोस के अंदर इख्तलाफ, गांव गांव के अंदर इख्तलाफ, शहर शहर के अंदर इख्तलाफ। बेशक जबकि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, अपने पड़ोस का हक अदा करो, तुम पर तुम्हारे पड़ोस का हक है। बेशक आज हम कौम मुस्लिम बनाम कौम मुस्लिम किस दौर से गुजर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात गौर से सुनना आप हजरात। गैरों की नजरों में यह है कि ये मुसलमान सिर्फ फावड़ा और खुरपिया लेकर जंगल जाए, इसके हाथ में टिफिन हो, खाना हो और खेत पर चला जाए, सिर्फ इसका ये काम है। और आज हम ये देख भी रहे हैं, मगर आज का नौजवान इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। बाज स्कूलों के दरवाजे भी आपके लिए बंद हैं, आपकी बेटियों के लिए भी दरवाजे बंद हैं। अभी कई महीने पहले मसला हिजाब चला था, पर्दे का, कि बगैर पर्दे के, हिजाब के बगैर लड़कियां आए स्कूल में तो आए, वरना हिजाब के साथ स्कूल में दाखिल होने की उनको इजाजत नहीं है। मैंने एक मौके से कहा था कि मुसलमानों, आपके दामन बिल्कुल खाली हैं, न आपके मदरसों की हालत सही है, न आपकी कीमती पेशानी में सजदों की चमक है। नमाज पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं, रात को सोते टाइम पर कलमा पढ़ने के लिए तुम्हारे पास में वक्त नहीं है।
माँ की इज्जत करने के लिए तुम तैयार नहीं, बाप को मनाने के लिए आप लोग तैयार नहीं। क्या बात है। जबकि वो माँ के जिसने अपनी छातियों से तुम्हारे बचपने में तुमको कभी दूध पिलाया था, आहा। वो बाप जिसने तुम्हारे बचपने में जब तुम बीमार पड़े थे अपने कांधों पर उठाकर डॉक्टर के यहाँ के ये बाप लेकर के गया था। आहा। आज बाप बीमार है, आप माँ सिसकियां मार रही है, मगर ये बेटा है कि अपने बाप को सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है। आज ये बेटा है अपनी माँ को 2 घूंट पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान, अगर तुझसे मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तुझसे तेरी माँ राजी हो गई, अगर तुझसे तेरा बाप राजी हो गया, तो कसम अल्लाह की तुझसे रसूल राजी हो जाएंगे, और रसूल राजी हो गए तो तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। और जब खुदा और रसूल राजी, तो की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादिर शाही किबला, उलमा अहले सुन्नत। एक मौका आता है कि साहब बाप नाराज है अपने बेटे से, तो बेटे को चाहिए अपने बाप को मना ले, अपनी माँ को मना ले। मगर एक वक्त ये भी तो है कि जब बेटा ही नाराज हो अपने बाप से, और नाराज होने की वजह यह है कि वो उस बाप ने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया है। बेटा जब बिगड़ता है बेटा, तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे को सुधार ले, और अगर बाप बिगड़ता है तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कर रहा हूं कि बाप अगर शराब पी रहा है तो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है अपने बाप को उसको समझाए, और उसकी माँ अगर बेपर्दा घूम रही है तो बेटों की जिम्मेदारी बनती है अपनी माँ को पर्दे में रखे, अपनी बहन को पर्दे में रखे, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पर्दे में रखे। इस घर के अंदर पर्दा होता है, कुरान की इज्जत महफूज होती है। जिस घर के अंदर बेटी पर्दे में रहती है उसके बाप की इज्जत रहती है। जिस घर के अंदर बेटी पर्दे में रहती है उसके भाई की इज्जत महफूज रहती है। जिस घर के अंदर बेटी पर्दे में रहती है बरकतों का नुज़ूल होता है। मैं बेटियों से अर्ज़ करूंगा, ए बेटी, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो तुझे पर्दे में रहना होगा। ए मेरी लखते जिगर बेटी, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो तुझे फातिमा को राजी करना होगा, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। फातिमा राजी तो फातिमा के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राजी, और रसूल पाक राजी तो जन्नत के दरवाजे किसी गैर के लिए नहीं है। बेटी सिर्फ जन्नत के दरवाजे तेरे लिए। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, चश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। अब मैं जहां आपको लेके आ रहा हूं बेटियों की तालीम से मुताल्लिक, आपको शायद इल्म कम हो, यह हमारा पूरा स्टेज जानता है, पूरा स्टेज। हज़रत अल्लामा नाज़िम साहब, आप जानते हैं उसको कि हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां अपना ईमान छोड़कर गैर मुस्लिम हो चुकी, अपना ईमान छोड़कर गैर मुस्लिमों के दरवाजे पर चली गई, और उन लड़कियों ने अपना निकाह गैरों से किया। कमी किसकी है? कमी मजहब इस्लाम की कमी नहीं है, न कुरान पाक की कमी है, न हदीस पाक की कमी है। कमी है तो माँ बाप की कमी है, मुआशरे की कमी है माँ बाप की। आज हमारी बेटी स्कूल जा रही है, स्कूल सीने पर रखे हुए हैं किताबें, क्या बात। हाथ में रखे हुए किताबें, और दूसरे हाथ में मोबाइल लेने के बाद ये लड़की बातें करती चली जा रही है, बड़े से बड़ा मोबाइल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा मोबाइल इस लड़की के हाथ में। ना तो उसके भाई ने पूछा किससे बातें हो रही हैं, ना उसकी माँ पूछ रही किससे बातें थी, न उसके खानदान के किसी फर्द को यह गवारा हुआ है कि बेटी किससे बातें कर रही थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी लड़कियां इसी चक्कर में भाग गई।
और उसके बाद में मखलूत तालीम, यानी एक बेंच पर बैठकर इधर लड़का बैठा है इधर लड़की बैठी है, दोनों पढ़ रहे हैं। जब मखलूत तालीम जब आप अपनी बेटियों को दिलाओगे, जरा गौर से, हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे देखिए, मुझे एक तरफ करीब में लड़का कांधे से कांधा लगाए बैठा है, दूसरी जानिब लड़की बैठी हुई है, कौन? मुस्लिम। तो मुझे सही बताओ कि रिश्ता कहां तक पहुंचेगा? सही बताओ, रिश्ता कहां तक पहुंचेगा? अब वो लड़की 2-4 दिन के बाद ही अपने उस स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म को अपना दोस्त बनाकर अपने घर लेकर के आती है। अपने बाप और मां से कहती है कि अब्बा जान ये मेरा दोस्त है, दोस्त, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड। तो अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं, अम्मा भी मुस्कुरा रही है, भाभी भी मुस्कुराई, बहनें मुस्कुराई, मुआशरा मुस्कुराया। और उसके बाद चंद दिन नहीं हुए हैं कि दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद ये लड़की अपने घर से फरार हो गई, उसके साथ चली गई जिसको अपना दोस्त बनाकर घर में लेकर के आई थी, उसके साथ चली गई। उसका मजहब उसने इख्तियार किया है और मजहब इख्तियार करने के बाद में निकाह उसी से हो रहा है। ये मेरे अजीजों, ये किसकी कमी है? ये किसी की कमी नहीं है, ये तुम्हारे घरों की कमी है। तुम्हारे अंदर जो कमी आई है ये क्यों आई है? इसलिए कि तुम इस्लाम से तुम दूर होते चले जा रहे हो, कुरान पाक की तालीम से दूर होते चले जा रहे हो, हदीस पाक का तुम्हें पता नहीं है। काश अगर आप ही लोग ईशा की नमाज अदा करने के बाद में अपने बच्चों को बिठाते, अपनी बेटियों को बिठाते, अपने बच्चों को बिठाते, उन्हें कलमा सिखाते, वज़ू सिखाते, सजदा करने का शऊर सिखाते, रुकू कैसे होता है ये सिखाते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बतें सिखाते, हजरत आयशा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी सीरत सिखाते, तो ये बेटी का कदम कभी इधर उधर नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए कि हजरत आयशा वो है जो कुरान पाक के तर्ज पर काम कर रही थी, और तुम्हें सबसे बड़ी जो मुफ्ती थी वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ मौजूद। क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत। आज कैसे कैसे हालात से गुजरे, मुझे एक भी बता दो कि आपकी मसवासी कुर्बो जवार के अंदर कोई लड़की आलिमा बनी हो। बोलिए, एक भी लड़कियां कोई आलिमा बनी हो? और मैं तो समझता हूं दौलतें बहुत कमाई आप लोगों ने, दौलतों के अंबार हैं घरों में, मगर इल्म हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरी मालूमात में कमी हो, मसवासी के अंदर एक भी बता दे अगर मसवासी ने मिलकर कोई ऐसो पैदा किया हो। बोलिए, एक भी ऐसो पैदा किया हो? ऐसो एक भी बता दीजिए मुझे। दौलतें बहुत हैं, हम समझते हैं आज के दौर में ये जो दिखावा है ये दौलतें नहीं है। दौलतें वो है कि तुम्हारे घर में कुरान की बोली बोली जा रही हो, दौलतें वो है तुम्हारी बेटी चले तो पर्दे के साथ चले, दौलतें ये है कि तुम्हारी बेटी बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले, कि तुम्हारा बच्चा चले तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता हुआ निकले, जब रात को सो तो सल्ले अला मोहम्मद कहकर ये सो जाए, और सुबह को उठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपनी रात गुजार ले, सुबह को जागे। ये हालात इंशाअल्लाह होंगे तो अल्लाह की कसम ये है तुम्हारे रात के उजाले भी तुम्हारे लिए है और दिन के उजाले भी तुम्हारी जिंदगी के लिए होंगे। क्या बात है। अरे यार, हक तो अदा करते, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जवाब नहीं दे। नारों की जरूरत, नारे बहुत हो गए, बहुत नारे हो गए, नारे बंद कीजिए आप हजरात, बहुत जागिए। तुम्हारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, तुम्हारे कुरान की बेहुरमती की जा रही है। अभी 2 मुल्कों में कुरान पाक को नजर आतिश किया गया है, कहा है तुम्हारा जमीर। काश अगर तुम कुरान पाक को सीने से लगाते तो गैर की हिम्मत नहीं होती। कुरान पाक
आपको लैट्रिन के गड्ढों में डाला जा रहा है, कहां तुम सो रहे हो? तुम्हारी माँ के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, तुम्हारी बहन के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, मगर हमारी बहन को शऊर नहीं है। शादी ब्याह के मौके से अगर इसकी उरानियत अगर देखना चाहते हो, इस लड़की का नंगापन देखना चाहते हो, तो शादी ब्याह में देख लो। सर पर दुपट्टा नहीं होगा, सर पर अच्छे लिबास नहीं होगा, लिबास होते हुए नंगी दिखाई दे रही होगी। इंसानों की लानत अलग है, फरिश्तों की लानत अलग है, रसूलों की लानत अलग है। ए मेरी बेटी, मैं तुझसे अर्ज कर रहा हूं, अपनी जन्नत तो बनाना चाहती है, अपनी कब्रों को भी जन्नत बनाना चाहती है, तो पर्दे में आ जा। जिस दिन तू पर्दे में आ गई तो इस्लाम की इज्जत रह जाएगी। जिस दिन तू पर्दे में आ गई तो कसम अल्लाह की तेरे खानदान की इज्जत रह जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का किरदार तो खुद हमने आपने पढ़ा होगा। जिंदगी की आखिरी लम्हों में उन्होंने फरमाया था, मेरा जनाजा भी उठे तो रात की अंधेरियों में उठे, मेरा जनाजा भी उठे तो रात की अंधेरियों में उठे। और ये उलमा किराम तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए, कसम अल्लाह की आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, अपने बच्चों को सही कर लें। तरबियत औलाद जिस दिन आपके घर में होगी तो सब कुछ हो जाएगा। मैं जामिया रज़विया की स्टेज से ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और ये पैगाम दे रहा हूँ, शादी ब्याह को जरा हल्का कर लो, हल्का, शादी ब्याह को हल्का कर लो। ये जो 3-3 हजार लोगों का खाना और खड़े होकर खाना, खाने की बेहुरमती करना, लौंडों का नाचना और खुद लड़कियों का नाचना, आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो निकाह सुन्नत रसूल है या नहीं? बोलो, नहीं बोले आप लोग? सुन्नत रसूल है या नहीं? सुन्नत रसूल है तो सुन्नत रसूल का सुन्नतों के नाच अपनी लड़कियों को नचाओगे क्या? अदा करोगे? जरूर कहोगे सुबह को मौलाना हनीफ आए थे, वो हमको बुरा भला कह के गए हैं। आज के दौर में मैं आपसे कर रहा हूँ कि सुन्नत रसूल है। मियां अल्लामा अशफाक साहब क़िबला, मैंने तो यहाँ तक देखा है, अकीका कर रहा है तो तब नाच रहा है, और एक जगह मैंने देखा कि लड़के की बारात चढ़ रही है तो अब्बा अलग नाच रहा है, और उधर आगे बढ़ गए तो उसकी बहनें और माँ बेटियां अलग नाच रही है। ए बेटी, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। ए मेरी लखते जिगर, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। ए नौजवान, तुझको अल्लाह ने नाचने कूदने के लिए पैदा नहीं किया है। मैं तो समझता हूँ जैसी दौलत है वैसी जगह पर वो खर्च हो जाती है। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा मुबारकपुर की सरजमीन से फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। इशारा समझ गए जमीन के नीचे का? अरे समझ गए नीचे का इशारा? जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। आप इत्तेफाक करो, जमीन के नीचे तुम्हें आराम मिलेगा। जमीन के ऊपर पढ़ोगे कुरान, जमीन के नीचे तुम्हें मिलेगा आराम। जमीन के ऊपर पढ़ोगे नमाज, अंदर जाने के बाद में तुम्हें मिलेगा आराम। तो कम से कम करके तो देख लो। अब आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ उन माँ बाप को जिनकी जवान बेटियाँ स्कूलों कॉलेज में पढ़ रही हैं। मैं इसका बड़े बड़े मोबाइल का मैं थोड़ा सा मुखालिफ नहीं हूँ। उसकी वजह ये हो सकती है कि बड़े मोबाइल रखने के नेट के जरिए हो सकता किसी सवाल को हल कर रही हूँ, किसी सवाल को हल कर रही हूँ। मगर एक मशवरा ये कि रात को जब लेटें तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों के मोबाइल अपने पास जब्त कर लें। मेरा मशवरा है कि रात को माँ बाप अपनी बेटियों के मोबाइल को जब्त करके अपने पास रख लें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपका ना कोई स्कूल, अपना स्कूल, अपना जिसको कह रहा हूं अपना आप जब कर्नाटक वगैरह में जाइए, वहां लड़कियों के दाखिले में पाबंदी है, बुर्का ओढ़ के जा रही है लड़की, तो उसके बाद पाबंदी है। अभी मुर्दाबाद पाबंदी लगाई जा रही है। तुम्हारा जो अपना स्कूल नहीं है, मुसलमानों तुम्हारा अपना स्कूल होता जिसमें दीनी तालीम भी होती, जिसके अंदर सारे हालात अच्छे होते, लड़की पढ़ने के साथ जाती, पर्दा ही पढ़ने वाली होती, नमाज भी सिखाई जाती, इंग्लिश मीडियम होती, सब कुछ होता, तो ये तुम्हारी बेटियों को भी परेशान
होती। कमेटी वाले अपनी तरफ इसको इशारा ना समझे। अक्सर ऐसा होता है मस्जिदों की कमेटियां, मदरसों की कमेटियां, उन्हें ये पता नहीं है कि सजदे का शऊर क्या है, कुरान पाक पढ़ा कैसे जाता है और इमाम पर चलाता है। और हमारे यहाँ भी आलमी हो चुका है, अगर जोहर की नमाज में इमाम अगर इस्तीफा दे दे तो असल में 5 इमाम मौजूद है, 5 क्या बात है, सुभान अल्लाह। 5 इमाम मौजूद हैं। तो ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के, वो इमामों के तो कैसे पढ़ते हो, जरा तुम्हारी आवाज चेक कर लें। मैं एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो इमाम साहब को रखा गया तो वो अपने घर को चले आते, उनसे जाता है आवाज कैसी है, जरा देखिए, जरा आवाज देख रहा कैसी है। लड़की पसंद कर ले का हाँ ये आवाज अच्छी है तो इमाम रखा जाएगा। तो यार मेरी अजान तो बहुत अच्छी है, फिर साहब मेरी अजान बहुत अच्छी है, अल्लाह करम है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ना बोल रहे सुभान अल्लाह। तो बाज़ जगह ऐसा होता कि आवाज, अब मैं मुफ्तियानी किराम की बारगाह में सवाल अर्ज करता हूं कि हुजूर आप बताइए इमामत के शराइत में आवाज दाखिल है या नहीं? इमामत के शराइत में इमाम के लिए क्या अच्छी आवाज का होना जरूरी है? तो सारे उलमाए किराम का जवाब यही होगा कि आवाज की कोई शर्त नहीं है। इमाम की सही वाली किरत हो, अच्छा कुरान पढ़ता हो, अच्छा कुरान पाक पढ़ता हो, बाकी सफाई इसका एहतमाम करता हो, सुन्नी सही उल अकीदा, ऐसा इमाम हो तो आप उसके पीछे नमाज अदा कीजिए। जामिया फारूकिया में अल्लामा अशफाक साहब किबला के पास कितने फोन आते हैं, मेरे पास कितने फोन आते हैं। कहा जाता है आवाज अच्छी हो, ऐसा लग रहा है जैसे उससे रिश्ता कर रहा हो, रिश्ता। जब मेरे पास एक फोन आया कि साहब कोई शर्त वाला, हाँ शर्त है, आवाज अच्छी होनी चाहिए। हमने एक बड़ा अच्छे तरीके से एक अच्छा काबिल हाफिज कारी मौलाना तलाश कर लिया। उनका फोन आया कि साहब इमाम तलाश कर लिया? जी हाँ तलाश कर लिया। आवाज कैसी है? तो मैं उनसे बोला मोहम्मद रफ़ी जैसी नहीं, मोहम्मद रफ़ी जैसी नहीं है। तो आवाज़ आ रही थी उनका हंसने की, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है हजरत हम आ रहे हैं। वो साहब आ गए, इमाम को ले गए। 1 साल इमाम वहाँ पर रहे। जो आवाज़ तो अच्छी नहीं थी, हमारे यार क्या शानदार इमाम था। उसके सजदों का शूर पूरे गांव के अंदर फैला। बच्चों की तालीम ने पूरे गांव के अंदर रोशनी पैदा कर दी। और 1 साल जब पूरा हुआ तो गांव के लोग हाथ बांध के खड़े हो गए, इमाम साहब तुम यहाँ से जाओगे नहीं, यहाँ से नहीं जाओगे। उन्होंने साहब मुझे इमामत ही नहीं करना है, मुझे अपना कारोबार करना है, मुझे अब इमामत नहीं करना, मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। तो पता ये चलता है कि इस आवाज़ जो है इसके ताल्लुक से मसला नहीं है। अच्छी क़िरत हो, अच्छी आवाज़, ठीक है अल्लाह ताला दे दे अच्छी आवाज़ तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह से मैं चंद बातें मैंने आपके सामने रखी थी। शादी ब्याह में ख़र्चा कम कीजिए, अपनी बच्चों को बच्चियों को पर्दे में रखिए और बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप दिलाइए। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, मैं एक लफ्ज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि गैरों के एतबार से बहुत दिनों पहले एक अखबार में मैंने पढ़ा था, ये एडवाणी जी जो हैं इन्होंने कहा था उस टाइम पर मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए वो इल्म हासिल कर लें, आगे बढ़ जाएंगे, और अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आगे नहीं। अल्लाह